आइए हम आज की संध्याकालीन इस अध्ययन को आरंभ करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं आज के विशेष दिन के लिए, जिसमें फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन में अपने ध्यान को केंद्रित करें और आज की रोटी आज की आवश्यकता के अनुसार हम प्राप्त कर सकें। जितने प्रिय लोग जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सबको प्रभु मैं अपने आप को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सबके जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो और हम वाकई में तैयार होकर आपकी महिमा कर सकें, ऐसी हम दया चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे इस अध्ययन में हमारे साथ साथ हैं प्रभु, और रोज के हर इस समय में आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको नाम बनाम आपके चरणों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। तो फिर से हम लोग अपने अध्ययन में आगे चलेंगे, और जितने प्रिय लोग जुड़े हैं और जितने जुड़ने वाले हैं सबको सबके लिए यही हमारी उम्मीद है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, समझेंगे और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। विशेष करके मैं निवेदन करूंगा रेचल से, कोरबा से, जो स्क्रीन पे है वो पढ़ेगी, और नीतू फ्रॉम नागपुर बाइबिल खोल के वो पढ़ेगी। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 7 और 8 पद में जो लिखा है, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19, 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और तब कल मैंने जब होमवर्क दिया और रात में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा एक बात तो तुमने छोड़ दिया, ये मैं पवित्र लोगों के धर्म के कामों की लिस्ट तो बताया ही नहीं। और इसलिए चूँकि ये इतनी आवश्यक बात है कि हम, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये पवित्र लोगों के धर्म के काम ही उसकी पत्नी का ड्रेस है, चमकदार महीन मलमल। और इसलिए उस विषय पर हम लोग आज फिर से ध्यान करेंगे। विशेष तुम पढ़ो मत्ती 5, 6, 7। इंग्लिश में जो भी पोर्शन आएगा वो तुम पढ़ोगे। विशेष फ्रॉम दिल्ली। जी, थैंक यू। मैथ्यू 5, 6, 7, लिस्ट ऑफ राइचस डेड। ये पवित्र लोगों के जो धर्म के काम है उनकी लिस्ट है, 5, 6, 7 अध्याय, जिसको मैंने पिछले कल हम लोगों ने उस पर कुछ बातों को ध्यान किया। आज उसमें से कुछ बातों को ध्यान करेंगे। टुवर्ड्स गॉड एंड टुवर्ड्स मेन। ये जो धर्म के काम है, धर्म शब्द का मतलब ही होता है परमेश्वर से जुड़ी हुई बात। और हमारे भारत देश में धर्म का मतलब हम जानते हैं कि समाज में भी धर्म का काम होता है। तो इन सोसाइटी एंड टुवर्ड्स गॉड, ये धर्म के काम का प्रतीक है क्रूस। और ये क्रूस जो है ये केवल मसीहियों के लिए धर्म का चिन्ह ठहरा है, क्योंकि मसीही लोगों के लिए धर्म का काम ठहराया गया। जो बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, कुछ बातें परमेश्वर की ओर, कुछ बातें मनुष्यों की ओर, और इसी का लिस्ट है 5, 6, 7। धर्म की परिभाषा पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था विवरण 6 उसके 25 पद में। रेचल पढ़ो। व्यवस्था विवरण 6:25। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें
तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। तो ये वो अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं। इसी को यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में फिर से उसको डिस्क्राइब किया, समझाया है। मत्ती 6 उसके 1 से 33 तक को नीतू निकाल के रखो, पूरा पढ़ेंगे, पर पहले पद को रेचल तुम पढ़ लो। जी। मत्ती 6:1 सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जो बात व्यवस्था विवरण में पुराने नियम के परमेश्वर के लोगों के लिए कही गई थी, उसी को यीशु ने नए नियम के परमेश्वर के लोगों के लिए इस बात को समझाया कि वो उनको कहा गया था कि परमेश्वर की दृष्टि में यदि तुम ये काम को करोगे, इन सारे नियमों के, पुराने नियम को उनको मानने की चौकसी करना था। और उसके लिए यदि पूरी बाइबल का अध्ययन करें तो दिखाई देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस बात को उसने प्रकट किया कि ये लोग असफल रहे परमेश्वर के नियम को पालन करने में। अब नए नियम के लोग हम लोग हैं। और तब यहाँ पर यीशु ने नया नियम अनाउंस करने के बाद 5 अध्याय में नया नियम उसने अनाउंस किया, और उसके बाद उसने डिक्लेयर किया यहाँ पर, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। मनुष्यों की दृष्टि में धर्म के काम न करना, और इसमें धर्म के कामों की लिस्ट है। नीतू तुम पढ़ो आगे, 2 पद से आगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसा कपटी तो ये सभाओं। दान करना, लोग हम लोग जानते हैं कि दान करना मनुष्यों के बीच में, समाज में धर्म का काम कहा जाता है, हिंदुओं में भी, मसीहों में भी। और तब यहाँ पर लिखा है कि जब तुम ये करो तो कैसे करना, इंस्ट्रक्शन दिया। क्या लिखा? जब तू दान करे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। जब परंतु हम लोग दान देते हैं तो सुनना चाहते हैं कि हमारा नाम अनाउंस किया जाए स्टेज से, या पेपर में लिखा हुआ है कि उस फलाने व्यक्ति ने इतना दान दिया। यहाँ उसी के विषय में बोल रहे हो कि तू ही मत बजवाना, तू अनाउंस मत करना। क्या लिखा आगे? परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है यदि तुझे मैं इसको प्रतिफल देगा। कहूँ, दाएं बाएं हाथ जो बोल रहा है, कि इवन पति ने यदि कुछ दान दिया तो पत्नी को नहीं समझ में आना चाहिए, पत्नी ने कुछ दान किया तो पति के नहीं मालूम होना चाहिए। ये एक फैमिली के लेफ्ट राइट यही होते हैं। और तब ये बोल रहा है, वहाँ तक की बात है कि इवन तुम्हारे अपने नज़दीक तुम्हारे बॉडी के अंगों को भी पता ना चले कि तुम्हारे दाहिने हाथ ने क्या किया दान के विषय में। और क्या लिखा? और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको लोगों को अच्छा लगता दिखाने के लिए कोई काम मत करना बोला उसने। और उसमें ये भी आता है, इवन प्रार्थना भी लोग दिखाने के लिए करते हैं। क्या लिखा? मोड़ों पढ़ते। पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हम्म। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पढ़ते जाओ। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।
इसलिए यदि तो ये पूरे 33 पद तक पढ़ लेना आप लोग, ये पूरी लिस्ट है। और तब मत्ती 7 अध्याय उसके 1 से 5 तक पढ़ो रेचल। मत्ती 7 1 से 5 तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि कई बार हम दूसरों के की गलती निकालते हैं, सोचते हैं हम कुछ धर्म का काम कर रहे हैं। इसको भी उसने चिताया कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। आगे, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम दूसरे की गलती निकालते हैं जिस नाप से, जो मीटर हम लगाते हैं उनके लिए वही मीटर हमारे लिए लगता है। ये बोल रहा है कि जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे। और क्या लिखा? तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। 2 वर्ड यूज किया, तिनका और लट्ठा। ये बोल रहा है कि तुम दूसरों के तिनके निकालते हो पर तुम्हारे आंख में तो लट्ठा है। मतलब तुम्हारा अपना पार्ट ज़्यादा दोषी है और तुम दूसरों के छोटे छोटे दोष को काउंट करते हो। ये कुछ बातें हैं जिसको हमको ध्यान करना है। धर्म के नाम से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको मना किया गया है, ऐसा मत करो तुम। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा यहाँ पर। लूका 8 अध्याय निकालो, योन्ना 8 अध्याय। रेचल पढ़ो यहाँ से। योन्ना 8 उसके 1 से 11 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 1 से 11 तक। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये जो पुराने नियम के जो प्रभु के परमेश्वर के लोग कहे जाते थे, उनके जो अगुए थे शास्त्री और फरीसी, ये एक स्त्री को ले आए थे। और तब एक और बात यहाँ पर जो मैं नोटिस करता हूँ, जो मुझे प्रभु ने दिखाया, कि व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लाया गया, उस पुरुष के विषय में कहीं कुछ नोटिस नहीं है। ये सबसे पहली गलत बात यह है कि दोनों को पकड़ के लाया जाना चाहिए था, पर स्त्री पकड़ी गई। और तब यहाँ पर यीशु के ये इसलिए उसको यहाँ कारण दिया हुआ है कि क्यों लाए थे। ये यीशु के जीवन में उसके अंदर कोई दोष खोजना चाहते थे। यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और तब यहाँ इस बात को हम लोग सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कि जिसमें कोई दोष ना हो वो दोष लगाए, वो पत्थर मारे, ये बात कही गई। और तब परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि खुद में कोई दोष नहीं है तब तो हम किसी पर दोष लगा सकते हैं। पर यहाँ पर उसने 7 अध्याय के 1 पद में पहले ही चिताया कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। और इसलिए ये धर्म के काम के भीतर ये सब बातें आती हैं। कई बार बहुत सारे लोग इन्हीं विषयों में अपने को धर्मी काउंट करते हैं,
कि हम जब दूसरों के दोष निकालने लगते हैं तो लगता है कि हम धर्मी हैं और वो पापी है, और इसलिए अपने आप को धर्मी घोषित करने का एक तरीका ये भी है। मत्ती 23 उसके 1 से 3 तक क्या लिखा, पढ़ो भाई। मत्ती 23 1 से 3 तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से ये जो कहा, अगुए थे उनके विषय में यहाँ पर 7 बार हाय शब्द आया है। ये आप लोग खोज के काउंट करना कहाँ कहाँ किन किन बातों पर उसने हाय बोला। पहला हाय मैंने नोटिस किया है, पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। कहने का मतलब जो अगुए हैं उनको चिता रहा था ये कि ये जो अगुए के बारे में उसकी जो रीडिंग थी वो ये कि ये बात तो प्रभु के वचन की करते हैं पर खुद उसको उनमें से कुछ भी वहाँ लिखा है कि उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। 15 पद में क्या लिखा? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। ये बहुत कठिन बातें हैं इसमें। पूरे 23 अध्याय को पढ़िएगा। 7 बार उसने बोला हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय हे अंधे अगो तुम पर हाय, ऐसा ऐसा वर्ड यूज किया। और तब वहाँ बार बार ये बात नोटिस किया गया है कि तुम किसी भी बर्तन को अंदर तो सड़ रहा है, अंदर गंदगी है, बाहर से मांजते हो। और इसलिए इसने शुरू ही किया कि मनुष्यों को दिखाने वाला काम मत करना, तुम्हारे अंदर क्या है वो तो वो जानता है। और इसलिए ये इन बातों पर ध्यान लगाएंगे। मत्ती 28 उसके 18 और 20 पद में जो वचन लिखा है क्या बोला? मत्ती 28 18 से 20 तक। यीशु ने उनके का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। इन लाइनों को हम लोग इस नाम से जानते हैं, पढ़ो भाई विशेष। ग्रेट कमीशन। ये सबसे बड़ी आज्ञा जो यीशु ने अंतिम में सबसे आखिरी में दिया। मत्ती रचित सुसमाचार का लास्ट वर्सेज है। मत्ती रचित सुसमाचार इन्हीं शब्दों के साथ बंद होता है। क्या बोला, फिर से पढ़ो रेचल। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये इसलिए हम इन बातों को ध्यान कर रहे हैं कि उसने कहा है वे सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तो हमको खुद भी यदि मालूम ही नहीं होगा तो हम क्या सिखाएंगे। इसलिए ये एक एक हम लोग प्रयास करेंगे कि नए नियम की वो हर बात जो उसने हमारे लिए दिया है, लिखित में रखा है, उन पर हम ध्यान करें। हम कई बार पढ़ते जरूर हैं पर समझते नहीं हैं, या कई बार हम पढ़ते जरूर हैं पर ऐसा लगता है कि हमारे लिए और किसी के लिए है। पर इसकी हर लाइन, हर शब्द हमारे सबसे पहले मेरे लिए है और उसके बाद और किसी के लिए। इसको आप भी मान के चलो कि जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सारी बातें पहले हमारे लिए और तब दूसरों के लिए। और इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। ये इन शब्दों के साथ मत्ती रचित सुसमाचार समाप्त होता है। तो आज के दिन यहीं समाप्त करूंगा मैं। खासकर मैं इसलिए छोड़ रहा हूं जल्दी कि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को पूरा पढ़ना, 5, 6 और 7
उसमें लिस्ट आउट करना कि जो कौन सी बातें परमेश्वर की ओर है, धर्म का काम जिसको कह रहा है। एक बार फिर से इसको पढ़ो विशेष। No, sir. Matthew 5, 6, 7, list of righteous deeds towards God and towards men. ये जो क्रॉस है, क्रॉस को जब भी देखो कहीं पर, चाहे गले में पड़ा हुआ, चाहे अंगूठी में, चाहे घर में, चाहे चर्च में, चाहे किसी कब्रिस्तान, जहाँ भी क्रॉस दिख जाए तो इसको याद रखना कि मत्ती 5, 6, 7 जो है ये क्रॉस का पिक्चर है। मतलब 2 एरो है, एक 2 डायरेक्शन है। मनुष्यों की तरफ आड़ी जो लकड़ी है, आड़ी जो लकीर है, वो मनुष्यों के साथ हमारा राइचस डीड, धर्म, हमारा धार्मिक उनके साथ एक एटीट्यूड कैसा है, और जो खड़ी लकड़ी है वो टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर की ओर हमारा एटीट्यूड कैसा है। और इसी का लिस्ट है 5, 6 और 7 कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम परमेश्वर से एंगेज होते हो तो कैसे करना है। जब तुम दान देते हो उसके नाम से जो भी करते हो, उस समय में उसके लिए जो जो चीज़ें उसने बाउंड्री लगाई है उनको याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करें, जब हम दान दें, जब हम किसी और के साथ बातचीत करें, या कोई मनुष्य के लिए हमारे अंदर विचार उत्पन्न होता है तो कैसा, जैसा अभी यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया आँख में तिनका का। और किसी के आँख में मान लो कोई कचरा घुस जाए तो कैसे निकालेंगे आप? पिन लेकर निकालेंगे। यदि आप पिन या लकड़ी या कोई दूसरी काड़ी कुछ लेके तिनका निकालने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है कि उसकी आँख को इंजोर कर दें, घात उसमें घाव हो जाए। उसको बहुत शॉर्प पेपर या तो कॉटन लेके या कपड़ा लेके निकाला जाता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, कहीं वो इंजोर ना हो जाए, जो देख रहा है वो अंधा ना हो जाए। इसलिए जब किसी की आँख खुली है और उसमें यदि तिनका आपको नज़र आ रहा है तो इतने प्यार से, इतने सावधानी पूर्वक उसको निकालने का प्रयास करना है कि वो सामने वाला इंजोर्ड ना हो जाए, उसको उसके आँख में घाव ना हो जाए, उसकी आँख बंद ना हो जाए। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लट्ठा और तिनके को समझें। अपने आँख का लट्ठा दिखता नहीं और दूसरे के आँख का तिनका दिखाई दे रहा है, ये उसने बोला कि जब तुम दोष लगाते हो, जब किसी में दोष ढूंढते हो। एक तो मैं एक बात देखता हूँ बाइबिल एक अद्भुत किताब है जिसमें उसने किसी भी एक कैरेक्टर की बुराई को नहीं छिपाया। जैसे इब्राहिम ने एक बार, एक समय आया जब उसने झूठ बोला, अपनी पत्नी को बहन बोला, तो मेरे लिए उसमें सीखने की बात वो है तो बुराई, पर उसमें से मैंने सीखा अपने लिए कि मुझे ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग होते हैं, एक बात मेरी याद रखना, कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई में भी बुराई खोज लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बुराई में भी अपने लिए अच्छाई खोजना जानते हैं। आप किस तरह के व्यक्ति हो, आज अपने आप को डिसाइड करना और वैसी परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करना और अपने लिए प्रार्थना करना कि आप किसी भी बुराई में भी, यदि कोई बुराई दिख रही उसमें भी आप अपने लिए अच्छाई खोजने का कोशिश करोगे तो अच्छाई दिखाई देगी आपको। प्रभु सहायता करे। हम परमेश्वर के वचन में अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारी बुरी बातें भी हैं, बुरे इवेंट्स भी हैं। जैसे सैमसन का हम लोगों ने पिछले दिनों में हम अध्ययन कर रहे थे, सैमसन के विषय में, रूथ की पुस्तक में। हर पुस्तक में कुछ न कुछ बुरी बातें हैं, पर उन बुरी बातों के द्वारा भी हम सीखने वाले लोग जो हैं वो अच्छी बातें निकाल सकते हैं, निकालना जानते हैं। प्रभु आपको आशीष दे यदि आपके इस तरह का अनुभव है, और यदि नहीं है तो प्रार्थना करें कि प्रभु हमको हमेशा धर्म के काम हमारे प्रकट होने चाहिए, राइचस डीड, जिसको गुड वर्क्स कह सकते हैं, गुड एक्ट्स हमारे जीवन से हमेशा भले काम दिखाई दें, बुरे काम नहीं। हमारे जीवन का आउटपुट अच्छे कामों के द्वारा हो, और यही हमारे लिए वस्त्र का काम देगा। तो प्रभु सबको आशीष दे। आज के दिन एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ आज की इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। विशेष प्रार्थना करोगे? जी। अंतिम प्रार्थना आज विशेष फ्रॉम दिल्ली।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु सारी आशाओं के देने वाले सामर्थी हुआ पिता परमेश्वर, प्रभु जी हृदय से सारे मन सारी बुद्धि से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके सुंदर प्रेम के लिए, सुंदर जीवन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम यहाँ उपस्थित आपकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आत्मा की समझ हमारे अंदर पाई जाए। प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर हमारा जीवन आज और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में बदलने पाए। हम ऐसे ज्वलित गवाह हो सकें पिता परमेश्वर, जिस तरह से हम आपके वचनों की तरफ आपकी तरफ खींचे चले आए, वो वचन हमारे मुंह से निकले पिता परमेश्वर, हमारे उठने बैठने काम करने वालों के साथ रहकर पिता परमेश्वर हम उसे बांट सकें और आपकी ओर खींच कर लाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं अपने लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने मुझे एक अच्छा शरीर दिया है प्रभु जी। होने जी पिता परमेश्वर, मेरे जीवन का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक रक्त पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए खर्च होने वाला हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ चाचा के लिए प्रभु जी कि उनको आपने ऐसा समय और जीवन दिया पिता परमेश्वर कि वो सारे लोगों के लिए परेशान रहते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने जी प्रभु जी कि हमारे जीवन से भी वो सब बातें आप जो हमारे जीवन में चाहते हैं दिखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय उपस्थित सारे लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो हड्डी और मांस पिता परमेश्वर आपके द्वारा हमें मिला है वो सिर्फ आपके नाम में खर्च करने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे के समय को, जीवन को, आज की सभा में उपस्थित सारे लोगों को होने दीजिए प्रभु जी कि आपके नाम में शिफा मिलने पाए और हम सब जिस तरह से यहाँ एकत्रित हैं एकजुट होकर पिता परमेश्वर जब यहाँ से रुखसत होते हैं तो आपके नाम की महिमा और आपके हमारे माथे पर उस मेमने का लहू लेकर, निशान लेकर परमेश्वर पिता इस संसार में जाएं और आपके नाम को फैलाने वाले हो सकें। एक बार फिर हम उपस्थित सारे लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और कल फिर से इसी समय पर हम इकट्ठे होंगे और तो धीरे धीरे हम लोग परमेश्वर के वचन की गूढ़ और गंभीर बातों को, जिनको हम कई बार मिस करते हैं, इस अध्ययन में सीखने का प्रयास करेंगे और कोशिश करें कि हमारा ये वचन का ज्ञान नहीं, हमारे जीवन में ये सब बातें प्रैक्टिकल हों, व्यवहारिक हो सकें और हम सब इन बातों को दूसरों के साथ भी शेयर करने वाले बन सकें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यहीं से हम लोग समाप्त करेंगे। भैया Shalom, good night. शालोम शालोम। शालोम, गुड नाइट।